Welcome to Education Fire. In this video, class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने से पहले इसका थ्योरी और फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी और फार्मूला यदि आप अच्छे से नहीं कंप्लीट करते हो तो फिर इनका जो 4.3 एक्सरसाइज है बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है? देखो, नेचर ऑफ रूट्स में जब भी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये चीज़ आप लोग जानते हो, पीछे भी हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहता है तो उससे हम लोग को रूट्स फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? रूट्स फाइंड करना होता है, रियल रूट्स, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो जब भी आपको ये इक्वेशन गिवन हो और आपको रूट्स फाइंड करना हो तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। समझ रहे हो क्या हम बोल रहा हूँ? देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपको रूट्स फाइंड करना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग रूट्स फाइंड कर लिए तो इसमें कहीं कहीं आप लोग को हो सकता है आप कहीं देखे होंगे या बुक में भी देखे होंगे, इसका एक और फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a। कहीं कहीं ये भी फार्मूला लिखा रहता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब ये जो डी है और यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों में डिफरेंट क्या है? तो देखो, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो डी है ना, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। और ये डी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर जो डी है, यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। तो शॉर्ट के लिए यहाँ पर डी का यूज किया जाता है। और जो डी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस डी के बारे में नहीं सीखोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब देखो, डी का जो वैल्यू होगा वो 3 वैल्यू होगा। कौन कौन? एक बार डी का वैल्यू जब 0 हो तो समझो कि इसका रूट्स आप फाइंड कर पाओगे। एक बार डी का जो वैल्यू हो 0 से छोटा हो, मतलब जो डी है वो 0 से छोटा हो, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। और एक बार डी का जो वैल्यू हो 0 से बड़ा हो तो इसका भी हम लोग रूट्स फाइंड कर पाएंगे। अब आपको अगर सर इसका मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताने के लिए ही आए हैं ना, तो सारे चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, देखो, जब हमको कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है और इनका क्या करना है? रूट्स फाइंड करना है। इनका रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना होगा, जो कि आपको चैप्टर 2 में हमने सारा चीज़ पढ़ाया है। ए का वैल्यू क्या होगा? 1। जब यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा हुआ रहता है। बी का वैल्यू -3। सी का वैल्यू -10। ये तो पता है ना आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ से हमें रूट्स फाइंड करना है तो हम पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। इस डी से ही सारा चीज़ पता चलेगा। कैसे? तो पहले डी का फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम सबका वैल्यू रखेंगे। डी इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है? -3।
तो -3 का स्क्वायर, -4 ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -10। ठीक है, तो डी इक्वल टू -3 को 2 टाइम्स करेंगे 9 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 40। दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 49। अभी देखो तो डी का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से क्या है ग्रेटर है, मतलब 0 से बड़ा है। जो 49 होता है वो 0 से क्या होता है ग्रेटर होता है। तो जब 0 से मतलब ग्रेटर है तो इसका रूट्स फाइंड होगा, यही तो हमने बोला था। यहाँ पर हमने बोला था ना कि जब 0 से बड़ा होगा डी का वैल्यू तो इसका रूट्स फाइंड हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो हम इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखे है ना, ये वाला रख दो। चलो, -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो एक्स इक्वल टू ये माइनस बी का वैल्यू क्या है, ऊपर में देखो बी का वैल्यू क्या है -3 ना, तो -3 प्लस माइनस √d, का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 49 लाए हो ना, तो 49 लिखो। और 2 ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस +3 और 49 का 7 हो जाएगा /2, और यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो दोनों रखेंगे। तो एक्स का जो वैल्यू आया है, एक बार 3 + 7/2 रखेंगे और एक बार 3 - 7/2 रखेंगे। इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे तो हमारा एक्स का 2 रूट्स आ जाएगा। समझे? इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। समझ गए? अब देखिए, आपको थोड़ा ये क्वेश्चन बताते हैं कि जब डी से 0 से डी का वैल्यू कम हो जाए तो। आइए उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट ही क्वेश्चन देखो उसी तरह का है। 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले ए का वैल्यू क्या लिखोगे 2, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 5। अब क्या करोगे, यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालेंगे ना, b² - 4ac। डी इक्वल टू बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर, -4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। तो d इक्वल टू 9 और 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 8 × 5 = कितना 40। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा -39। देखो तो 0 से छोटा हो गया ना, तो इसका हम लोग रूट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो बस आप लोग को यही 3 फार्मूला याद करना है। यदि याद हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है ना, बस यही है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर सारे चीज़ आपको डिस्कस किया गया है बुक में, और तो कल के वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक आप लोग तैयार रहो, फार्मूला याद रखो। थैंक यू सो मच।